मित्रों, उत्तर प्रदेश के देवरिया में अपराध चरम पर है। परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही हैं, रोज कहीं न कहीं हत्याएं हो रही हैं और हत्याओं का पर्दाफाश नहीं हो पा रहा है। ऐसा ही एक वाकया है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का। देवरिया जिले का कुकुंदू थाना क्षेत्र है। क्षेत्र का गांव बरवा उपाध्याय है। आपको बता दें, 5 फरवरी की रात यानी गुरुवार को बरवा उपाध्याय का रहने वाला एक युवक अपनी मोटरसाइकिल को बहुत तेज दौड़ाता है और इतना तेज दौड़ाता है कि देखने वाले भी अवाक रह जाते हैं। अचानक एक दंपति उसको मना करते हैं कि बाइक को मत दौड़ाओ, और बाइक का न दौड़ाना कहना ही उनके लिए नुकसानदायक हो जाता है। विवाद शुरू हो जाता है। विवाद शुरू होने के बाद उस युवक को मना करना ही युवक को इतना खलता है कि युवक मारपीट और झगड़े पे उतारू होता है। उसके 2 साथी और उसके साथ होते हैं। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि युवक और उसके साथी, जो युवक को टोकता है गाड़ी चलाने के लिए, युवक का मन इतना बढ़ जाता है कि उसके साथी और युवक दोनों मिलकर उस आदमी को पीटने लगते हैं। वह अपनी जान बचाता हुआ भागता है, अपने घर में चला जाता है, लेकिन युवक को टोका टोकी इतना नगवार गुजर चुका था कि युवक और उसके साथी उस आदमी के घर में घुसकर उसको मारने पीटने लगते हैं और इतना मारते हैं कि मौके पर ही की सांस छूट जाती है, यानी इस दुनिया को अलविदा कहा जाता है। मामला पुलिस तक जाता है। पुलिस आती है और मामले को सुलह कराने के लिए प्रयास करती है, लेकिन मामला बढ़ता ही चला जाता है। मनबड़ों की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि उसके बावजूद भी मनबड़ अभी मानते नहीं हैं और पुलिस के जाने के बाद फिर झगड़ा शुरू कर देते हैं। और मनबड़ों द्वारा राजू, तारकेश्वर और दिनेश गुप्ता को घर में दौड़ा के मारा पीटा जाता है। मारपीट के दौरान ही दिनेश गुप्ता की मौके पर ही मौत हो जाती है और पूरे गांव में दहशत का माहौल फैल जाता है। गांव के लोग सुबह 100 को सड़क पर रख के सड़क को जाम कर देते हैं और पुलिस आती है। पुलिस के आने के बावजूद भी बात नहीं बनती है। एक दिन बीत जाता है, दूसरा दिन बीतता है। गांव वालों का कहना था या मुआवजा दो और गिरफ्तार करो मुजरिमों को। मुजरिम की गिरफ्तारी न होने की वजह से गांव वाले भी अपने जिद पे टिक जाते हैं और 100 को एक दिन के बजाय 3 दिन तक रखना पड़ता है। आखिर पुलिस ऐसा क्या करती है कि पुलिस के समझाने से बात नहीं बनती है और 100 को दरवाजे पे ही 3 दिनों तक रखना पड़ता है। क्या यह उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवाल उठता है। ग्रामीणों का आरोप था कि आरोपी दबंग है और आए दिन दबंगई करता है।
घर में घुसकर महिलाओं समेत पुरुषों की पिटाई करते हैं और सामान का नुकसान करते हैं। यहाँ तक कि घर में रखी बाइक का भी, 2 पहिया वाहन भी तोड़ फोड़ देते हैं। इसी बीच में गांव वालों की पुलिस से झड़प भी होती है, लेकिन बात नहीं बनती है। आखिर 3 दिन के बाद देवरिया के विधायक सलभ मणि त्रिपाठी पहुंचते हैं मौके पर और पुलिस को खरी खोटी सुनाते हैं। खरी खोटी सुनाने के बाद पुलिस तुरंत एक्टिव हो जाती है और कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर में FIR भी दर्ज करती है और 2 लोगों की गिरफ्तारी की भी बात बताती है। आखिर पुलिस ऐसा क्या कर रही थी? 3 दिनों तक पुलिस ऐसा नाकामयाबी का ढिढोरा क्यों पीट रही थी? या तो मामले को मैनेज करने पे तुली हुई थी। यदि विधायक नहीं आते तो शायद 2-3 दिन और शव को दरवाजे पे ही रखना पड़ता। मित्रों, आखिर सवाल पुलिस पे उठता है। खुदकुंदू थाने की पुलिस तो वैसे ही देवरिया जनपद में 1 नंबर पे है। थाने के लोग, थाने के SO और थाने के कांस्टेबल तक पीड़ितों को भगाने के लिए डांट कर भगाते हैं। यह शिकायत कई बार आ चुकी है। तो पुलिस तो अपना पीठ थपथपाने के चक्कर में थी कि मामले को मैनेज कर लिया जाए। आखिरकार जैसे ही देवरिया विधायक सलभ मणि त्रिपाठी पहुंचते हैं और पुलिस को फटकार लगाते हैं, फटकार सुनने के बाद पुलिस की नींद टूटती है और तुरंत कुछ ही क्षणों में गिरफ्तारी भी होती है। यदि पुलिस 3 दिन पहले ही मुजरिमों को गिरफ्तार कर ली होती तो शव को 3 दिनों तक दरवाजे पर रखने की आवश्यकता नहीं।